Hello everyone, this is Shelja Parihar. I cleared NEET in 2019 with All India rank 2688 and 1872 was my general category rank. My score was 630. And if you haven't subscribed my channel, subscribe it, press the bell icon so that you get a notification, and like and share my videos guys so that I get motivated and I just be confident about whatever I'm posting, because for doing anything you need some motivation, right? So if I'll get some subscribers, some more number of viewers and comments, likes, that will motivate me. Okay, so help me out with that. ऑल्सो अगर तुमने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, shelja.parihar इज़ माई इंस्टाग्राम हैंडल एंड shelja parihar NEET इज़ माई टेलीग्राम हैंडल. एंड सेकेंडली अनअकैडमी जो है वो एक चैम्पियंस लीग ऑर्गेनाइज कर रहा है, अनअकैडमी चैम्पियंस लीग. मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में भी बताया है इसके बारे में. तो अभी उसका फिज़िक्स का पेपर है 1 PM November 1st, लाइक कल. ठीक है, तो उसके लिए तुम फ्री में एनरोल कर सकते हो. एंड ऑल्सो इसके अंदर प्राइजेस है विच इज़ फर्स्ट टू 10,000, लाइक स्क्रीन पे आ रहा होगा. सो दीज आर द प्राइजेज एंड इसमें 25 क्वेश्चंस होंगे. नेगेटिव मार्किंग भी है, फाउंडेशन लेवल के क्वेश्चंस है. तो मुझे लगता है तुम्हें देना चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली इट्स पहली बात तो प्राइजेज है. एंड अगर प्राइज़ भी हम नहीं लाइक जीतते हैं तो आई थिंक दैट विल बी गुड कि हम एक बड़े लेवल पे फाइट कर रहे हैं. सो दैट विल बी अ गुड प्लेटफॉर्म. तो ऐसे पेपर्स जो है वो देते रहना चाहिए. इसमें कोई लॉस नहीं है, तुम्हारा बेनिफिट ही होगा. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड और तुम्हें लगता है तुम्हारे पास टाइम है कल, देन गो फॉर इट. संडे है, क्या ही कर रहे हो, एक पेपर है 25 क्वेश्चंस का, दे भी सकते हो. ठीक है, अप टू यू. ऑल्सो कल तुम लोगों ने मैंने आज सुबह क्वेश्चन पूछा तो तुम सब ने उसके लिए कहा है कि नो यू शुड नॉट डू डेडिकेटेड वीडियोज़. सो आई एक्सेप्ट इट. मैं आगे से कोई डेडिकेटेड वीडियोज़ नहीं करने वाली हूँ. सो मैं ऐसे जैसा अभी किया वैसे इंटीग्रेशन वीडियोज़ ही करूँगी. डेडिकेटेड वीडियोज़ अब मैं नहीं करूँगी. बट फॉर दैट आई नीड योर सपोर्ट गाइज. एटलीस्ट यू कीप सपोर्टिंग मी, एटलीस्ट यू कीप शेयरिंग माई वीडियोज़, एटलीस्ट यू कीप if you are watching my videos and subscribe it if you haven't. So that will at least motivate me. So I'm not going to like post dedicated videos, but I need your support. Okay, now starting with this video. फिजिक्स के नोट्स कैसे बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स. तो मैं 9 पॉइंट्स के अंदर तुम्हें जल्दी बताती हूँ. जो फर्स्ट है दैट इज़ कि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि सारे चैप्टर्स का लेंथ अगेन इसमें भी सेम नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स जो है वो लाइक दिखने में छोटे हैं पर एज़ कम्पेयर टू बड़े वाले चैप्टर. पर हो सकता है बड़े वाले में सिर्फ फार्मूलाज ही हो और वो लिख के काम बन गया हो, लेकिन छोटे वाले चैप्टर्स में डायग्राम्स, फार्मूलाज, स्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं. तो हो सकता है बड़ा भी हो सकता है. तो इस चीज़ को लेके मत होना कि छोटा चैप्टर था, ज़्यादा कवर हो गया. इट्स ओके. हमें शॉर्ट नोट्स के अंदर कवर सब कुछ करना है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमें शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है कवर सब कुछ है बट शॉर्ट में लिखा हुआ है. ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ शॉर्ट करने के लिए हम जो पूरा मटेरियल है उसी को कट करते जा रहे हैं कि ठीक है जितना रिक्वायर्ड है उससे भी कट करते जाओ. तो हमें किसी को दिखाने के लिए शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने, हमें खुद के लिए बनाने हैं. ठीक है. ऑल्सो नाउ सेकेंड पॉइंट इज़, ठीक है, मैंने तुम्हें बताया बहुत बार कि तुम्हें उसमें लिखना क्या क्या है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सल स्टेटमेंट है. जो यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स है वो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ. जो मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर है उसका है. अ बार मैग्नेट केप्ट इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ नेट फोर्स एंड मे एक्सपीरियंस अ टॉर्क. तो ये जो स्टेटमेंट है, ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स तुम्हें देखने को मिलते रहेंगे हर जगह, हर चैप्टर में. तो ऐसे स्टेटमेंट्स कहाँ आ सकते हैं? फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने पूछ लिया इनकरेक्ट और करेक्ट जैसा, ठीक है, तो इसीलिए तुम्हारे पास ये लिखे हुए रहते हैं और तुम इन्हें बार बार अगर शॉर्ट नोट्स में पढ़ रहे हो तो तुम्हें याद रहता है. ठीक है, तो ऐसे करेक्ट इनकरेक्ट वाले जो होते हैं ना कि 4 ऑप्शंस दे दिए और पूछा कि कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, तो वो वाले क्वेश्चन हो सकते हैं. और कई बार सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है, वी कांट से, तो वो भी हो सकता है. थर्ड थिंग इज डेफिनेशंस लिखनी है. डेफिनेशंस हमें किन किन चीज़ों की लिखनी है जो थोड़ा हमें लग रहा है कि ये वर्ड जो है वो हो सकता है हमारे दिमाग से स्लिप हो जाए. अभी हम पढ़ रहे हैं, हमें याद है, पर मैं शायद 10 दिनों बाद मुझे याद नहीं रहेगा कि इस वर्ड का मतलब क्या था. फॉर एग्जाम्पल मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी दोनों एक ही चीज़ है. अगर हमें मैग्नेटिक इंडक्शन देता है तो वो इजी लगता है, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहीं आ जाता है तो हम अगर 10 दिनों बाद हमसे कोई पूछता है तो हमें वो याद नहीं रहता है. तो हमें ऐसी चीज़ भी डेफिनेशन जैसी उसमें लिखनी है. रिटेंटिविटी, कोर्सिविटी जैसी चीज़ें भी लिखनी है. डेफिनेशन में 2 आ गया. एक तो वो जो हम 10 दिनों बाद भूल जाएंगे, एक वो जैसे कि रिटेंटिविटी, कोर्सिविटी हमें पता है ये क्या है. ठीक है, सो इट विल बी ईजी टू रिमेंबर देम. लेकिन हमें जो चीज़ें ज़्यादा पता होती है ना और हमें ईजी लगती है, मेरी ये आदत थी कि मैं
उनको स्किप कर देती थी हर बार जब मैं रिवाइज़ कर रही होती थी, ठीक है। फिर एक टाइम के रिविजन में ऐसा होता था कि मुझे लेजिट याद नहीं होता था कि ये है क्या, बिकॉज आई नेवर रिवाइज दैट, बिकॉज मुझे लगा ईजी है तो रिवाइज़ किया ही नहीं मैंने उसे, ठीक है। तो हमें ऐसी जो है लाइक जो सिंपल ऐसी है कि लाइक तुम लिख सकते हो उसे ताकि तुम्हें बाद में काम आ जाए, तो उसके बिल्कुल भी लाइक आलस मत करना इस चीज़ में, लिख देना उसे ताकि तुम्हारी बाद में काम आए, क्योंकि ये जो हम नोट्स है वो लास्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और तब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें बुक खोलनी पड़ रही है, क्योंकि अगर यही करना पड़े तो फिर तो हम नोट्स ही क्यों बना रहे हैं, राइट। तो इसीलिए ये चीज़ ध्यान रखना। 4th पॉइंट है हाँ लाइक एग्जाम्पल्स होते, लाइक ग्राफ्स जो है वो बहुत सारे हमें पता है, बहुत सारे चैप्टर्स में और फिजिक्स के अंदर तो ग्राफ लाइक कंटिन्यूसली पूछे जाते हैं, 1-2 क्वेश्चंस आ जाते हैं हर लाइक पेपर के अंदर। तो ग्राफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हें सारे ग्राफ्स जो है वो अच्छे से बनाने हैं नोट्स के अंदर, और प्रॉपरली उनको लाइक उनके जो है वो क्या कहते हैं उनको मेंशन भी करना है कि किस चीज़ का ग्राफ है, क्या किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सब कुछ अच्छे से करना है। इसको क्या लेबलिंग्स वगैरह जो भी है, ठीक है। एंड ऑल्सो अगर कोई ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम्पल है, मैं ये ग्राफ्स की बात कर रही हूँ, लाइक जो एनर्जी लॉस वाले ग्राफ्स होते हैं वो किस किस के लिए है, वो भी लाइक होता है इन जो चैप्टर है, कौन सा वाला जो लास्ट में है थर्मोडाइनमिक्स, और ये जो चैप्टर्स है इनमें जो लॉस ऑफ एनर्जी है तो उनमें कौन से अप्लाइंसेज में ये ज़्यादा लॉस होता है, किसमें कम लॉस होता है, तो ग्राफ के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल्स भी होते हैं। तो ऐसी चीज़ें भी लिख लिया करो, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं ऐसे भी, ठीक है। बाकी फिजिक्स में ऐसे क्वेश्चंस थोड़े कम आते हैं पर आने के चांसेस है। 5th पॉइंट ये है कि हमें डायग्राम्स लिखते हुए चलना है। हमें अगर नॉर्मल भी फॉर्मूला लिख रहे हैं और उससे रिलेटेड कोई डायग्राम है तो हमें लिखना है, क्योंकि गाइज होता क्या है कि आर जैसे है रेडियस भी रिप्रेजेंट करता है, रेजिस्टेंस भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जो स्मॉल आर है वो रेजिस्टेंस भी हम कई बार लिखते हैं ना। सो हालांकि रेडियस रेजिस्टेंस का मैंने एग्जांपल तुम्हें बहुत ही स्टूपिड सा दिया, क्योंकि दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन स्टिल मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया है, तो तुम्हें लिख लेना है कि वो जो तुमने आर है वो क्यों लिखा है। वो ना लिखो तो डायग्राम बना लो ताकि तुम्हें एटलीस्ट आइडिया हो, और डायग्राम से इजीली याद भी रहती है चीज़ें, ठीक है। तो हमें ऐसा नहीं कि हर बार हर फॉर्मूला रटना पड़े, तो वो जब हमारे सामने होगा तो रटने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ वो डायग्राम देखना है और उससे हमें समझ आ जाएगा कि क्या बोलना चाह रहा है फॉर्मूला में, ठीक है। तो डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। भले स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई हो रहा है तो स्पेस से नहीं है, हमें जल्दी कवर करने वाले नोट्स बनाने हैं। स्पेस के अकॉर्डिंग मत देखना कि स्पेस कम होना चाहिए, स्पेस कम होना चाहिए, मतलब हमें घटिया सा कुछ भी नहीं बनाने है, ठीक है। हमें वर्थ होने चाहिए वो नोट्स, तो इसीलिए भले स्पेस ज़्यादा भी ऑक्यूपाई कर रहा है तो लेट इट बी, ओके। फिर है 6th पॉइंट है, हाँ अब जैसे कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, ये प्रॉब्लम मेरे साथ होती थी, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम कभी नहीं होती थी, तो मे भी तुम्हारे साथ ना हो। तो मेरे साथ क्या होता था कि फॉर एग्जांपल रेट ऑफ कूलिंग वाला फॉर्मूला है, मुझे आज भी वो याद नहीं है, मुझे तब भी नहीं होता था, ठीक है। तो अभी जैसे मैं तुम्हें बोल रही हूँ फॉर्मूलाज लिखने हैं, तो तुम अगर सिर्फ फॉर्मूलाज लिख लेते हो, ठीक है, लाइक रेट ऑफ कूलिंग वाला, तो मैं वो अगर फॉर्मूला लिख लेती ना अगर सिर्फ अपने नोट्स में, तो मुझे हर बार याद करना पड़ता कि क्या था, और मुझे वो याद बिल्कुल नहीं आता था कि इसमें जो चीज़ें हैं वो कैसे आया, वो चीज़ नहीं होती थी, ठीक है। हम हर फॉर्मूला को रट नहीं सकते, तुम ये भी जानते हो, ठीक है। थोड़ा सा हमें आइडिया होता है तब हमें वो याद होता है। फिजिक्स में हर चीज़ को तुम रटोगे तो कुछ ना कुछ भूलोगे, तो इसीलिए तुम्हें ऐसे जो फॉर्मूलाज है जो तुम्हें लग रहा है कि तुम आगे जाके भूल सकते हो कि ये कैसे आया, तो उसका थोड़ा डेरिवेशन, लाइक कहाँ से स्टार्ट हुआ, बीच में क्या आया, और फिर मेन फॉर्मूला, ठीक है। 3 स्टेप्स में कर लो, बट एटलीस्ट थोड़ा सा डेरिवेशन लिख लिया करो ऐसे फॉर्मूलाज को जो तुम्हें लगता है कि तुम भूल जाते हो। लाइक मैं भूलती थी, तुम्हें अगर ये प्रॉब्लम है कि तुम कुछ फॉर्मूलाज है जिनको तुम्हें हर बार सिर्फ रटना पड़ता है और तुम हर बार भूल जाते हो, तो उनका ऐसा ही लिख लो ताकि तुम्हें ईजी हो जाए याद करना, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हो गई। फिर जैसे कुछ चैप्टर्स है लाइक इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये 3 चैप्टर्स, और मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और ग्रेविटेशन, और थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड थर्मोडाइनमिक्स। तो इन सब की जो नोट्स है तुम समझ रहोगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। इन सब के नोट्स और वो जो चीज़ें हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। इलेक्ट्रिक वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैग्नेटिक वाले में मैग्नेटिक फील्ड है, तो बहुत सारी चीज़ें सेम है।
चारों के नोट्स अलग ही बनाने, इन चारों जो मैंने तुम्हें ये सेपरेट कर करके बताया, नोट्स अलग है, सब कुछ डिफरेंट है। बट एक्चुअली मैं तुम्हें बोलना ये चाह रही हूँ कि इलेक्ट्रिक वाले जब मान लो तुमने बना लिए हैं नोट्स, तो एटलीस्ट डू वन थिंग कि जब वो तुम दूसरे मैग्नेटिज्म के बना रहे हो तो तुम इलेक्ट्रिक वाले पास में लेके बैठो, ताकि तुम्हारा टाइम कम वेस्ट हो। तो इससे तुम्हारा बहुत फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा कम टाइम वेस्ट होगा, तुम्हें पता होगा किसके बाद क्या लिखना चाहिए अब मुझे। लेकिन जब फर्स्ट टाइम उसको बना रहे हो तो लाइक इलेक्ट्रिक वाला अगर तुम फर्स्ट में बना रहे हो तो उसको एकदम दिल से बनाना है, बहुत अच्छे से बनाना है, ठीक है। वो नोट्स फिर जो आगे वाले उनके जो इलेक्ट्रिक वाले वो पास में लेके बैठना, ताकि थोड़ा इजी हो जाए बनाना। तो ये जो है वो, और ऐसे चैप्टर्स जिनके अंदर पॉइंट ये है कि जो डुअल नेचर ऑफ मैटर और जो एटम एंड न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर्स, ये ऐसे चैप्टर है, यहाँ से एक क्वेश्चन आना पक्का है, ठीक है। दूसरा है कि इनको करने में ज़्यादा नहीं टाइम लगेगा तुम्हें, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। और ऐसा है कि हम इस पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे तो वो स्टुपिडिटी होगी, और एक क्वेश्चन आना तो पक्का है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है कि इनके जब नोट्स बनाओ ना, सच में दिल से बनाने ये नोट्स, ताकि तुम जब भी पढ़ो ना इन चैप्टर्स को, तो तुम सिर्फ वो नोट्स पढ़ लेना और फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो तुम्हारा बेनिफिट हो जाएगा, तुम्हारा क्वेश्चन प्रिपेयर होगा, तुम्हारा टाइम कम वेस्ट होगा। तो इनके अच्छे से बनाना है। और भी चैप्टर्स है जो लास्ट के, लाइक KTG है, ऑसिलेशन एंड वेव्स है, तो इन चैप्टर्स का साथ में यही करना है। जो 11th के लास्ट चैप्टर और 12th के हैं उनके साथ ऐसा ही करना है, ठीक है। अच्छे से करना। फिर 9th पॉइंट ये है, सब कुछ हो गया है, जो हमने नोट्स बनाने हैं वो कैसे बनाने वो लाइक क्लियर हो गया है। लेकिन अब उसके अलावा क्वेश्चंस जो तुम करते हो, ठीक है, अलग से जो तुम क्वेश्चंस कर रहे हो, अगर तुम किसी टीचर से पढ़ रहे हो तो टीचर के क्वेश्चंस नोट्स के अंदर अगर तुम्हें लग रहा है तो कि बहुत अच्छे हैं ऐसा, ठीक है, या फिर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जो कि लाइक तुमने अगर कहीं और से पढ़ा है तो तुम्हें लग रहा है, या फिर तुमने क्वेश्चंस जस्ट DPP सॉल्व कर रहे थे, या कुछ भी कहीं से भी जो तुमने क्वेश्चंस किए हैं और तुम्हें लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो उस क्वेश्चन को लिखना, उस क्वेश्चन के बारे में तुमने कैसे सॉल्व किया वो लिख देना, ठीक है। और वैसे तो मैंने तुम्हें बोला ही है कि तुम जो भी बुक सॉल्व कर रहे हो उसके साइड में तुम्हें लिखते जाना है कि कौन सा लाइक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट उसको मार्क करते जाना है, एंड उन जो क्वेश्चन है उनके साइड में तुमने कैसे उसे फर्स्ट टाइम चैप्टर पढ़ने के बाद में तुमने अपना दिमाग लगा के कैसे सॉल्व किया वो भी लिखना है। तो लास्ट टाइम में एक तो हमें ये कॉपी पढ़ के जानी है, एंड दूसरी जो हमें करना है वो है वो जो क्वेश्चंस है वो देख के जाना है जो हमने मार्क किए, ठीक है। तो हमारे पास लास्ट में काफ़ी कम टाइम में कवर हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि शॉर्ट नोट्स तुमने बना दिया और सिर्फ लास्ट डे पढ़ के जा रहे हो। शॉर्ट नोट्स का फ़ायदा भी तुम्हें तब भी होगा जब फुल सिलेबस पेपर्स दे रहे होगे, तो तुम्हें जैसे लाइक 2 बार एटलीस्ट पहले पढ़ लेना है, उसके बाद में तुम्हें उसे लाइक उसके अंदर इंक्लूड कर रही हूँ मैं कि उसके बाद में तुम्हें लास्ट डे पढ़ के जाना है। तो एटलीस्ट 2 बार तुमने ये शॉर्ट नोट्स पढ़े होने चाहिए। तो मैंने वैसे सब कुछ कवर कर दिया है मेरी तरफ से। एंड इफ़ यू स्टिल फील कि मुझे किसी टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए तो वो मुझे सजेस्ट करते रहना। एंड अब मैं भी पढ़ती हूँ, तुम भी पढ़ो। बाय।